Hello everyone, welcome to my channel and today I am going to talk about latest updates on CUCET for both UG and PG courses, and I'll be talking about how to prepare for your CUCET examinations, where I'll share you some tips and strategies to begin your preparation. जैसा कि आप सभी को पता है कि CUCET का डेट एक्सटेंड हो चुका है ऑफिशियली, बट मैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स का वेट कर रही थी। इस वीडियो में मैं UG एंड PG से रिलेटेड नए CUCET अपडेट्स बताऊंगी और साथ में मैं CUCET एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कुछ बेसिक टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। In this video, I am going to discuss CUCET updates for UG courses, including the extended date of application form, correction date, refund of the fee after switching one subject to another, date of CUCET examinations, etc. Second one is CUCET updates for PG courses, including date of application form, mode of examination, patterns of the questions, list of universities, and the like. And the third one is important and essential tips that will help you to boost your preparation for CUCET examinations in both UG and PG courses. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, इस चैनल के किसी भी वीडियो को डाउनलोड ना करें और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें, ताकि मैं अपने 4000 वॉच आवर्स को 12 मंथ्स में कंप्लीट करने का टारगेट जल्द ही पूरा कर सकूं। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट हैं, या फिर आपको अपकमिंग UG, PG, PhD एडमिशन और एंट्रेंस टेस्ट या फिर UGC नेट जैसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। For further details and updates, do check out the playlist and the community post of the channel. First part of the video, the last date for submission of online applications for the Common University Entrance Test has been extended from 6th of May to 22nd May 2022. यानी CUCET एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म UG कोर्सेज के लिए जो भरा जा रहा था, उसका लास्ट डेट 6 मई से 22 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, वो फॉर्म फिल कर ले। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को 22 मई 2022 के शाम 5 बजे तक फिल कर सकते हो और फ़ी पेमेंट 22 मई की रात 11:50 तक कर सकते हो। फॉर द करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, द करेक्शन विंडो विल बी ओपन फ्रॉम 25th ऑफ मई टिल 31st ऑफ मई। जिनके भी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लाइक सब्जेक्ट नेम, लैंग्वेज या कुछ भी गलत फिल हो गया है, उन्हें उस गलती को सही करने का चांस मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो 25 मई से 31 मई तक खोल दी जाएगी, जहां आप फिर से अपने एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन करके फॉर्म को सही कर सकते हो। In case arising out of such correction, any fee is due for refund, as in the case of your moving from 2 slots to a single slot. The excess fee paid will be refunded within 6 weeks after hosting the admit card after verification. फॉर्म करेक्ट करते वक्त अगर आप 2 सब्जेक्ट से किसी एक सब्जेक्ट में स्विच करते हो, यानी पहले जितने भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था और अब फाइनली आपने उससे कम सब्जेक्ट को चूज़ करके रखा है, तो बाकी के सब्जेक्ट जिन्हें आपने छोड़ दिया है, उनका फ़ी आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड मिलने से अगले 6 सप्ताह के अंदर। कैंडिडेट्स ऑल्सो सेलेक्ट मोर यूनिवर्सिटीज़ और मोर कोर्सेज़, यानी कि करेक्शन के वक्त आप जितने यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोर्सेज़ चूज़ कर चुके हो एप्लीकेशन फॉर्म डालने वक्त, उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज़ भी आप चूज़ कर सकते हो जब आप करेक्शन विंडो में जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में DU, JNU चूज़ कर लिया है और डोमेन सब्जेक्ट्स में मैथ और फिज़िक्स चूज़ कर लिया है, बट अब आपने सोचा कि मुझे DU, JNU के साथ साथ BHU में भी एडमिशन के लिए अपना CUCET मार्क्स को एप्लीकेबल बनाना है और मुझे डोमेन सब्जेक्ट में मैथ्स, फिज़िक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम देना है, तो अब आप एप्लीकेशन करेक्शन विंडो में जाकर यूनिवर्सिटीज़ और सब्जेक्ट्स ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो। Second part of the video, National Testing Agency will be conducting the Common University Entrance Test CUET for UG courses 2022 in July 2022 in the computer mode for admission to the UG courses in central universities and other participating institutions for the session 2022 to 2023 in the first fortnight of July 2022. फर्स्ट फोरनाइट का मतलब है शुरू के 2 सप्ताह या फिर शुरू के 14 दिन।
सो एनटीए ने ये क्लियरली एंड ऑफिशियली बता दिया है कि CUCET 2022 फॉर यूजी कोर्सेज सेशन 2022 टू 2023 के एग्जामिनेशन जुलाई के शुरू के 14 दिनों के भीतर शुरू कर दिए जाएंगे। ये एग्ज़ाम CBT मोड में होगा और ये एग्ज़ाम सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ भी जो खुद की मर्ज़ी से CUCET एग्ज़ाम्स के मार्क्स को एडमिशन के लिए कंसिडर करना चाहते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस एग्ज़ाम का मार्क्स एप्लीकेबल किया गया है। CBT मोड क्या होता है, उसमें एग्ज़ाम्स कैसे दिए जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट CUCET CBT मोड में कैसे लिया जाएगा, इन सभी फैक्टर पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ यूजी एडमिशन के लिए CUCET मोड में जा रही है, उनकी लिस्ट भी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। The date of the examination will be announced in due course on a NTA website cuet.samarth.ac.in। इसी साइट पर जाकर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था और इसी साइट पर आपको एग्जामिनेशन की डेट की भी जानकारी मिल जाएगी। सो फेक डेट्स जो यूट्यूब की कई चैनल्स पर जारी की जाती है, उन फेक न्यूज़ से बचने के लिए इसी साइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, अपडेट्स ऑन CUET एग्जामिनेशन फॉर PG कोर्सेज। So since the application for UG CUCET extended to 22nd of May, it may be possible that the application form for CUCET PG will be released in June 2022. CUCET 2022 UG कोर्स की एप्लीकेशन डेट 22 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो आई थिंक CUCET 2022 PG कोर्स की एप्लीकेशन फॉर्म मे भी जून में आएगी। सेशन 2022 में UGC ने यूनिवर्सिटीज़ को PG कोर्सेज़ के लिए CUCET मोड को स्विच करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। यानी ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो PG कोर्स के लिए CUCET मोड के थ्रू एग्ज़ाम ले या खुद का इंडिविजुअल टेस्ट करवाए। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने PG कोर्स के लिए CUCET मोड को चूज़ किया है और जो यूनिवर्सिटीज़ खुद का इंडिविजुअल टेस्ट ले रही है PG कोर्सेज़ में, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ की सेपरेट लिस्ट मैंने इस वीडियो में दिया है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। लिस्ट के साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि अगर यूनिवर्सिटी CUCET मोड में नहीं जा रही है तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी PG एडमिशन के लिए। फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, द मोड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड सिलेबस ऑफ CUCET एग्ज़ाम फॉर PG कोर्सेज। The CUCET exam for PG courses will be taken in CBT, that is computer based test mode। यानी PG कोर्सेज के लिए CUCET एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही लिया जाएगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा। CUCET 2022 for PG course exam has been divided into two parts in a single question paper। The first part consists of 25 objective questions that will include English, general awareness, mathematical aptitude up to class 8 and analytical skills, that is reasoning। And part B has 75 objective questions MCQ in form from the subject matter। यानी PG CUCET का क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में 100 में से 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडिंग ग्रामर एंड जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो कि क्लास 8 तक का एंड एनालिटिकल स्किल्स जैसे सब्जेक्ट से होंगे। इसे जनरल टेस्ट पेपर कहते हैं। एंड 25 क्वेश्चंस के बाद बचे हुए 75 क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जिस सब्जेक्ट को आपने मास्टर्स के लिए चूज़ किया है। फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड फॉलो while you are going to attend CUCET examination for both UG and PG courses। First tip that I'll be sharing you all that I followed while I was preparing for entrance examination is to keep updating with all upcoming news related to your examination, whether it is about your application form, mode of examination, question pattern, marking scheme and number of questions। You must have knowledge about these important terms। फर्स्ट टिप जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने भी फॉलो किया था जब मैं अपने BHU MA इंग्लिश एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी, और वो फर्स्ट टिप है कि आपको अपडेट रहना होगा उन सभी न्यूज़ अपडेट्स के साथ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। लाइक आपके एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कौन से साइट पर आएगा, एग्जामिनेशन डेट एग्जैक्टली ना पता हो तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड मंथ जिसमें आपके एग्ज़ाम होने जा रही है, उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए कितने डेज़ या फिर मंथ्स हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन पैटर्न, यानी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, मल्टीपल करेक्शन वाले ऑप्शंस हैं या फिर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ताकि आप उस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सके। मार्किंग स्कीम कितना है, सही होने पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, गलत हो जाने पर निगेटिव मार्किंग है या नहीं। लाइक मे बी CU/CET UG एंड PG दोनों में निगेटिव मार्किंग है तो आप उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसके लिए आप श्योर हो, वरना नेगेटिव जाएगा तो टोटल मार्क्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट कुछ एग्ज़ाम लाइक JNUEE दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि PG कोर्सेज़ के लिए होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उस टाइप के एग्ज़ाम में आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही सही स्टेप होगा, क्योंकि गलत होने पर भी आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ताकि आपको यह पता रहे कि आपको कितने टाइम के अंदर इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल CU/CET एग्ज़ाम जो कि PG कोर्सेज़ के लिए लिया जाता है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। वही BHU PET में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको इन सभी टर्म्स का ध्यान रखना होगा। The second tip that I'll give you is to update yourself with the entire topic-wise detailed syllabus for your course. If you are a student of UG, go with the topic-wise syllabus in your language paper and domain subject papers mainly. Like if you have taken English as a language paper, you will have to read grammar topics including part of speech, voice, direct and indirect speech, etc. and other topics like antonyms, synonyms. So detailed syllabus will provide you a wide range that you can start preparing topic by topic rather losing yourself in hopelessness and a caution that how to start and when to start. Even if you are preparing for PG entrance examinations, try to find out detailed syllabus of your subject, at least the topics. If subtopics are not provided, it's okay, but wide range of topics must be in your mind. सो सेकेंड टिप जो मैंने आपको दिया है कि आपको अपने सब्जेक्ट का जिसका आप UG और PG एंट्रेंस देने जा रहे हैं उसका डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस होना चाहिए। सब टॉपिक्स ना भी हो फिर भी टॉपिक तो होने ही चाहिए। उससे आपको मदद मिलेगी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में, और जब आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे तो इसके दो फ़ायदे होंगे। द फर्स्ट वन इज़ कि इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, एंड सेकेंड वन इज़ जो सिलेबस आपको पहले काफ़ी ज़्यादा लेंदी एंड वास्ट लग रहा था वो भी कम होता चला जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को भी शेयर करूंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स जितनी सिंपल लग रही है उतना ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।